सुनाई दे रहा है? ठीक है, बढ़िया। चलिए मैं थोड़ा सा कैमरा को देख लेता हूँ। स्पीकर ठीक है, माइक्रोफोन ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट कैमरा शो नहीं हो रहा है मे बी। आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ? अनम्यूट करके बोल लीजिए, बोलना है तो बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिसनिंग ओके। तो इंडिया गेट बात हो गई थी कि इंडिया गेट खरीदने वाला हूँ भाई। अब लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा इंडिया गेट आप खरीद रहे हैं। कंफ्यूजन में हूँ, बता दीजिए कौन सा इंडिया गेट आप खरीद रहे हैं, बताइए, है ना। तो ये नहीं पता कि इंडिया गेट क्या होता है। इंडिया गेट को मैं खरीद पाऊंगा? कभी संभव है, पॉसिबल है? वो वाला दिल्ली वाला इंडिया गेट खरीद पाऊंगा? पॉसिबल नहीं है ना। इंडिया इंडिया गेट। अब आप लोग बताइए, जो जो समझ गए। वांट टू स्पीक, ओके ओके। सुरेंद्र पांडे साहब कह रहे कि वांट टू स्पीक, अलाउ टू स्पीक। बोलिए सुरेंद्र पांडे साहब, आप अपने तरफ से अनम्यूट कर लीजिए, मैंने अलाउ किया है आपको। मैंने अलाउ किया है। अगर कोई बोलना चाहे तो आप मुझे बताइए, मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए कैसे खरीदूंगा इंडिया गेट? जरा सोचिए, सोचिए सोचिए। हाँ, कैसे खरीदाएगा इंडिया गेट, बताइए। यस, एक मैसेज आया, एक मैसेज आया, कंचन जी ने भेजा कि नाम, कि कैसे खरीदा जा सकता है इंडिया गेट। कैसे खरीदा जा सकता है इंडिया गेट, बताइए। तो नाम आए थे कि इंडिया गेट, तो वो है ना, इंडिया गेट एक बासमती राइस है। आप लोग तो जानते ही होंगे, सारे लोग जानते हैं इंडिया गेट क्या है। बासमती राइस है ना, बासमती राइस है। वो बासमती राइस कौन बनाता है भाई? इंडिया गेट तो वो बनाता है KRBL। कौन बनाता है? KRBL। आप KRBL का चार्ट जाके देखिए ना, इतना आसान तो है। इशारा दे रहा हूं। किसी ने मैसेज किया कि मैं कल ही 5 किलो लेके आया, इसका तो वो समझ गए थे, वो समझ गए थे कि KRBL की बात कर रहा हूँ, है ना। तो KRBL की बात कर रहे थे भाई। अब KRBL का चार्ट तो देखिए।
केआरबीएल का आप चार्ट नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा? केआरबीएल का अगर आप चार्ट नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा? चलिए मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, मैं चार्ट को ओपन करता हूँ। अच्छा, एक बार आप लोग मुझे बताइए, मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? थोबड़ा, इतना स्मार्ट चेहरा जो मैंने रखा है, दिखता है मेरा? नहीं दिखता होगा ना, क्या कि चेहरा देखने लायक भी तो नहीं है, कहाँ से दिखेगा? कहेंगे कि ये देखो, अपने आप को स्मार्ट बोल रहा है। अरे भाई, ऐसे ही कभी कभी हंसने के लिए बोल लेना चाहिए। हेलो, कह रहा हूँ कि मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? दे रहा है ना? तो ये बताइए कि इंडिया गेट में बके जा रहा हूँ, और अभी मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करूँगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, करता हूँ। हाँ, देखिए स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना? तो आपको यहाँ पे मैं केआरबीएल के चार्ट की बात कर रहा था भैया। केआरबीएल देख रहे हैं? केआरबीएल कितना जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट कर रहा है। ये लाइव आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ भाई, आपको एकदम देखिए रियल टाइम में दे रहा हूँ, रियल टाइम में नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन लोग फिर भी नहीं सीखना चाहते, लोग कहते हैं बात ये तो फ्री में बोलता है, फ्री का क्या वैल्यू रहेगा, फ्री में बोलता है पगला, है ना? फ्री में बोलता रहता है। तो लोग नहीं सुनना चाहते, ऐसा काहे करते आप लोग? बोलिए, किसी को कुछ बोलना है? इंडिया गेट पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या जबरदस्त 445 का लेवल आ रहा है इंडिया गेट पर। हो, दिल खुश कर दिया है इंडिया गेट। हालांकि इंडिया गेट बहुत पहले 225-35 के आसपास से हम लोगों ने कई बार बताया, और ये 445 है। ये इंडिया गेट बासमती राइस बनाती है के आर बी एल। और आप लोगों को मैंने एक स्टॉक दिया था सप्ताह का शेयर में, एल टी फूड्स, जो कि दावत के नाम से ब्रांड बनाता है। एल टी फूड्स है ना, एल टी फूड्स। और मैंने उसके सेंटिमेंटल रीजन भी बताए थे कि क्यों एल टी फूड्स में आपको मूवमेंट बनेगा, मैंने बताया था। और आप देखिए 176 आ गया, और वो कहाँ से, यहाँ 115-30 के आसपास दिया था, 184-85 चला गया। तो उसके सेंटिमेंटल वैल्यू भी बताया था और टेक्निकल वैल्यू भी बताया था, है ना? तो दोनों ही स्टॉक्स, चाहे वो के आर बी एल हो जाए, चाहे वो इंडिया गेट, चाहे आपका एल टी फूड्स हो जाए, हमेशा याद रखिए ये स्टॉक्स मेरे लिए, अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं आप लोगों को प्रेशर नहीं डालूंगा, ये बेचने लायक स्टॉक नहीं होता है। ये हमेशा चावल क्या, चावल देखिए, चावल का सब्स्टिट्यूट है क्या? आप मुझे बताइए, चावल का सब्स्टिट्यूट क्या है? कि हम चावल के जगह पे चावल के जैसा ही कोई चीज खा लें? भारत के लोग दो खाना बहुत पसंद करते हैं, एक तो दिन में चावल, रात में रोटी मैक्सिमम। कहीं कहीं पे दोनों टाइम चावल चलता है ना? चावल नेसेसरी है। आप चाहे साउथ में चले जाइए, चाहे आप वेस्ट कहीं भी चले जाइए, नॉर्थ में चले जाइए, चावल तो चाहिए ही चाहिए भैया। और चावल में भी अगर बासमती हो जाए तो मजा आ जाता है, फिर तो दिल खुश हो जाता है, गार्डन गार्डन। क्या हो गया राकेश जी, कुछ बोलना है क्या? मैंने आपको अलाउ किया है, देखिए।
राकेश मेहर साहब, तो बताइए अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है? केआरबीएल अच्छा लग रहा है स्टॉक? चार्ट वाइज ठीक लग रहा है? लग ही रहा होगा। लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ रहे हैं कि क्या है। बताइए, और आप लोग बताइए, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो बताइए, पूछिए, अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो। क्योंकि आप लोग तो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट वाला चैनल फॉलो करते हैं ज़्यादातर, है ना, जहाँ जहाँ बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है आप लोगों को। मैं हूँ गरीब वाला 200 400 500 रुपया वाला ट्रेडर। इंडिया गेट पे कल नज़र रखिए, अगर आप इसमें स्विंग में भी एंट्री बनाते हैं तो ये आपको बेहतरीन पोजीशन बना के देगा, एक अच्छा पोजीशन बना के आपको ये दे सकता है, क्षमता है इसमें, एक अच्छा मूवमेंट बना के देगा। राहुल मुंडाडा साहब बात करना चाहते हैं, चलिए अलाउ करता हूँ जी। राहुल जी, आपके तरफ से आया कि राहुल मुंडाडा वांट्स टू स्पीक। चलिए, शायद आवाज में भी नहीं आ रहा है। आज सोचा चलिए वीडियो तो डाल दिया, तो आप लोगों के साथ बात करता हूँ बैठ के। तो केआरबीएल पे नजर रखिए, और दूसरी बात है कि आप इसमें स्विंग में भी पोजीशन बनाए, कोई दिक्कत है। और अभी फेस्टिवल सीजन ओपन हो रहा है भाई, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है। फेस्टिवल सीजन में खीर बनेगा, दावत होगा, पूरा का पूरा होगा, बुलाया जाएगा घर पे मेहमान को ये घर दूसरे के घर जाया जाएगा, पूरा खाया जाएगा। तो सेंटिमेंटल वैल्यू भी है ना, और टेक्निकल वैल्यू भी है कि एक ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, ऑल टाइम हाई। एक खबर है लेटेस्ट, पता नहीं आप लोग भी जान रहे होंगे, हल्दीराम भुजिया, हल्दीराम भुजिया को टाटा कंज्यूमर खरीदने की कोशिश कर रहा है। रिपीट, हल्दीराम भुजिया को, हल्दीराम स्नैक्स को, उसमें 51% यानी कि 51% खरीदना चाह रहा है। कौन? टाटा कंज्यूमर, यानी टाटा खरीदना चाह रहा है। तो टाटा कंज्यूमर के स्टॉक्स पर, और एक स्टॉक है जो मैंने आप लोगों के साथ स्विंग में दिया हुआ था, इसी सप्ताह मैंने दिया है, और उसका नाम है बिकाजी फूड्स। बिकाजी फूड्स, है ना। आप इस स्टॉक्स में देखिए, बिकाजी फूड आज 528 का हाई लगा आया। इसी शनिवार को मैंने दिया था बिकाजी फूड्स, दिया ना, और देखिए इसने शानदार रिटर्न दे दिए भाई, इसने शानदार रिटर्न दे दिया। 510 के ऊपर मेरी बाइंग आप लोगों को मैंने दिया है, और अगर 510 से भी अगर एवरेज निकाला जाए इन थोड़ा, तो अभी तक मैं आपने 2 दिन में 3.5%, 4% का रिटर्न जनरेट कर लिया बिकाजी फूड्स में, है ना, जनरेट कर लिया। तो उसके भी आपको मैंने सेंटिमेंटल वैल्यू दिया कि भाई क्या है बिकाजी फूड्स, क्यों मूवमेंट आ सकता है। इसको आप मेरे सप्ताह के शेयर वाला वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, प्रॉफिट बनाइए, फीडबैक भले ना दीजिए पर बनाइए जरूर प्रॉफिट, पैसा बनाइए, पैसा बनना चाहिए बस।
मुझे पता नहीं चल रहा है आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। एक बार मुझे कोई पर्सनल मैसेज करके बता देंगे। ऑल ओके, ओके ठीक है, मैसेज आ गया, थैंक यू। चलिए, यानी ऑल ओके है। चेहरा नहीं दिख रहा होगा ना शायद, में भी कैमरा में कुछ इशू है या फिर मैं मुझे सेटिंग करने नहीं आया। मैं उतना टेक इसी ये सब सिस्टम के मामले में थोड़ा ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मुझे शायद कैमरे का सेटिंग नहीं आया करने, अदरवाइज चेहरा भी आ जाता है। नहीं ना दिख रहा, पक्का यकीन था नहीं दिखेगा चेहरा। चलिए कोई बात नहीं, आवाज़ जा रही ना, आवाज़ ही काफ़ी है ना, आवाज़ ही काफ़ी है। तो रात के बज गए 10। ओके केशव जी, थैंक यू। आप लोगों ने कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए हैं कल के लिए, कुछ बताइए, मुझे भी बताया कीजिए भाई बीच बीच में, मुझे भी बताया कीजिए। आप लोग सिर्फ अपने अपने रख लेते हैं, मैं सुबह से सेवा करने बैठता हूँ आप लोगों का, और आप लोग जो है कुछ बताते नहीं मुझे, बताइए। ना तो मैं टेलीग्राम पर चार्ज लेता हूँ सेवा करने का, ना मैं कोई पेड सर्विस देता हूँ। लोग फिर भी कहते हैं प्रीमियम ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप, प्रीमियम। अरे आपके पैसे बन रहे, इससे ज्यादा प्रीमियम क्या होगा। पैसे लेके भी अगर आपका पैसा नहीं बना, पैसा दे के भी अगर आपका पैसा नहीं बना, तो लाख प्रीमियम बेकार है, फिर तो बेकार है ना। फ्री में यहाँ पैसे बन रहे हैं तो प्रीमियम तो वही हो गया ना, जहाँ पैसे बन गए प्रीमियम तो वही हो रहा है। पैसे भी आपने दे दिया टिप्स प्रोवाइडर को या टेलीग्राम ऑपरेटर को, और उसके पैसे, आपके पैसे भी नहीं बने, तो काहे का प्रीमियम, किस बात का प्रीमियम, है ना। और यहाँ फ्री में दे रहा हूँ और फिर पैसे बन रहे, तो यही तो प्रीमियम हो गया। लोगों में यही चीज थोड़ा सा जो है मानसिकता थोड़ा गड़बड़ है। लोगों को लगता है जहाँ पैसा दे के काम हो रहा है वो ज्यादा बेहतर है। ऐसे तो फिर मदर टेरेसा भी जो है शक के दायरे में आ जाती ना। मदर टेरेसा भी मन में आया ही होगा लोगों के, उस वक्त के लोग के मन में आया, फ्री में काहे सेवा करती है, जरूर कुछ ना कुछ चक्कर होगा है? ऐसा आता होगा दिमाग में नहीं उस वक्त के लोगों के, कि काहे सेवा कर रही है फ्री में। ऐसा सब होता है, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाता है। तो आप लोग कल स्टॉक पे नजर रखिए, बिकाजी फूड्स हो जाए, चाहे KRBL हो जाए, चाहे आप LT फूड्स पे भी कर सकते हैं, टाटा कंज्यूमर पे नजर रख सकते हैं। अभी देखिए भर दिवाली, भर दिवाली आपको FMCG सेक्टर पे नजर रखना है, आपको पेंट कंपनियों पे नजर रखना है, आपको क्रूड से रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं उन पे नजर रखना है, वो ज्यादा बेहतर मूवमेंट आपको बना के देगा। क्रूड अगर ऊपर के भाव पे जाएगा ना, तो थोड़ा पेंट कंपनी में प्रेशर आता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर क्रूड ऊपर गया तो, और अगर क्रूड नीचे आया तो पेंट में फिर अच्छा मूवमेंट बने, फिर अच्छा मूवमेंट बनेगा, इसीलिए। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इंडिया गेट, इंडिया गेट दैट मीन्स KRBL नाम का जो शेयर है, आप उस पर नजर रखिए, आप उस पर लेके चलिए मूवमेंट। और आपको ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करता हुआ मिल रहा है। पहले भी 220-25 के आसपास दिया था, वहां से 435 आ गया। अभी भी स्टॉक्स में गेनिंग मूवमेंट ज्यादा है, बन सकता है मूवमेंट, कोई बात नहीं। आप लोग एक क्रॉस ओवर का नाम जानते होंगे, क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर आप एक सुने होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर सुना भी होगा, देखा भी होगा। उसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। क्या बोलते हैं? गोल्डन क्रॉस ओवर। क्या बोलते हैं? गोल्डन क्रॉस ओवर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ गोल्डन क्रॉस ओवर? क्या है मीनिंग? गोल्डन क्रॉस ओवर का मीनिंग क्या होता है? टेल मी। पर्सनल मैसेज भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है गोल्डन क्रॉस ओवर भैया जी?
क्रॉसओवर, दो क्रॉसओवर होते हैं स्टॉक मार्केट में, एक होता है गोल्डन क्रॉसओवर और एक होता है डेथ क्रॉसओवर, है ना। डेथ क्रॉसओवर, डेथ मतलब मर गया, ऐसे वाला क्रॉसओवर, और एक होता है गोल्डन क्रॉसओवर। तो गोल्डन क्रॉसओवर क्या बोलते, किसको बोलते हैं, टेल मी जल्दी भैया, मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी में बोलिए। लिख के भी बता सकते हैं, मुझे बोल के बताना है तो बोल के बताइए भाई। माइक ऑन करिए अपने तरफ से, अब बोल के बताइए। आप बात करना चाहें तो मैं माइक यहाँ से आप लोगों का ऑन कर दूंगा। बताइए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ गोल्डन क्रॉस ओवर। कोई बहादुर नहीं, कोई बहादुर नहीं। गोल्डन, गोल्डन क्रॉस ओवर, और एक होता है डीसीओ, डेथ क्रॉस ओवर। क्या होता है मीनिंग गोल्डन क्रॉस ओवर का, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी, टाइम कम है। कोई बोल के बताना चाहे बोल के बताइए। अच्छा, मैसेज आया है पर्सनल मुझे कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी का रास्ता है, गोल्डन क्रॉस ओवर। और लिख रहे हैं कि जी इंडिया गेट सर्च कर रहा हूँ बट शो नहीं कर रहा है। नहीं, चलिए मैसेज कर दिया है। बाकी आप लोग भी बताइए क्या है गोल्डन क्रॉस ओवर। देखिए भाई, सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा। मेरी आदत है, जब तक सामने वाले से जवाब नहीं मिलता ना, मैं आगे नहीं बढ़ता। रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रिस्पॉन्स, आप अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो दो ही तरह के लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते इस संसार में। एक वो जो सर्वज्ञानी है, उसको कोई मतलब नहीं होता, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको सब पता है, सर्वज्ञानी। और दूसरा वो जो मुर्दा है, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ, आपको अच्छा लगे बुरा लगे आई डोंट केयर, लेकिन ये हकीकत। दो तरह के लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, एक वो जो सर्वज्ञानी है, जिनको सब कुछ आता है, उनको लगता है उनको सब पता है, इसलिए वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, उसको तो सब पता है। दूसरा वो जो मुर्दा है, मुर्दा कभी रिस्पॉन्ड करते देखा है, नहीं देखा है। तो अगर अगर आप लर्निंग माइंड सेट के हैं तो ना तो आप सर्वज्ञानी हैं और ना ही मुर्दा है। अगर लर्निंग माइंड सेट है, हमेशा याद रखिए, तो ना तो आप सर्वज्ञानी हो सकते हैं और ना ही आप मुर्दा हो सकते हैं। तो जब ये दोनों नहीं है तो रिस्पॉन्ड करना पड़ता है ना। अब वो आप कैसे करेंगे वो आप समझें, रिस्पॉन्ड कैसे करना है। दो ऑप्शन है, या तो बोल के बता दीजिए, मैं आपको सुन लूंगा, सारे लोग सुन लेंगे। अनम्यूट करवाइए, मैं वो आपको अनम्यूट कर दूंगा, आराम से बोल दीजिए, या लिख के बता दीजिए। तो फिर मैं नाम ले लूंगा कि भाई फलाने ने लिखा है। बताइए बताइए। कोई नहीं, जा, अब तो फिर बेकार है भैया, फिर तो बेकार है बोलने के। कोई नहीं बोलेंगे तो जाने दीजिए। क्या लिख रहे हैं,
किसी ने मैसेज लिखा है पर्सनली, मैं देखता हूँ। विशाल पाटिल साहब ने अ, एक मुझे भेजा है जन्माष्टमी का, थैंक यू विशाल जी। और कंचन जी ने लिखा है बुलिश ब्रेकआउट, ओके बुलिश ब्रेकआउट, ओके बुलिश ब्रेकआउट, दिस इज नॉट परफेक्ट, दिस इज नॉट गुड। हाँ, गौरव कुमार जी ने लिखा है हेलो सर, गोल्डन क्रॉसओवर मतलब बुलिश ट्रेंड हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। और एक भेजा है किसी ने, शॉर्ट टर्म में हाई ब्रेक किया है, और ये नाम नंबर से आ रहा है अमित द्वारका नाथ सावंत जी ने, अमित सावंत जी ने अभी थे यहीं पे, मुझे दिख रहे थे, पता नहीं किधर गए, तो वो दिख रहे थे मुझे, तो अमित जी ने लिखा। देखिए मैं बताऊंगा गोल्डन क्रॉस ओवर का मतलब क्या होता है। और आप कभी लाइफ में, जीवन में आप इसको नॉर्मल, मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट इक्वल टू लाइफ। आप इस चीज को ना, एक क्वेरी है सर बंधन बैंक में, अच्छा ठीक है सर, बंधन बैंक को देखा जाएगा। एक इस चीज को जो बताऊंगा ना गोल्डन क्रॉस, इसको कभी आप अपने जीवन में भी, नॉर्मल लाइफ में भी यूज करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा गोल्डन क्रॉस ओवर। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपका डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मार्केट इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज लाइफ, है ना। मार्केट इक्वल टू ऑलवेज लाइफ। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है, मार्केट इक्वल टू लाइफ। और मेरा सवाल था कि दो क्रॉस ओवर होते हैं, एक जी सी ओ होता है और एक डी सी ओ होता है। जी सी ओ मतलब गोल्डन क्रॉस ओवर, एक होता है डेथ क्रॉस ओवर, डी सी ओ। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ गोल्डन क्रॉस ओवर एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेथ क्रॉस ओवर। इसको कभी स्टॉक में यूज करिए और कभी लाइफ में यूज करिए, देखिएगा कितना जबरदस्त काम करता है। आपको आपका डायरेक्शन ऐसे भी पता चल जाएगा कि आपका लाइफ का क्या डायरेक्शन चल रहा है। अगर अगर जो आपके लाइफ का सबसे खराब सिचुएशन था, सबसे खराब सिचुएशन था, जरा सोचिएगा, जिस समय आपके लाइफ का सबसे खराब, जो सबसे बड़ा समझिए आपके लाइफ में रेजिस्टेंस था, अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो जाती है आपके लाइफ में कि आप उस रेजिस्टेंस के ब्रेक करके ऊपर बैठ जाते हैं। यानी अगर 200 दिन, ध्यान सुनिए, अगर 200 दिन में आपने बहुत तकलीफ किया, 200 दिन में आपने बहुत तकलीफ किया, जो समझा रहा हूं समझिएगा, 200 दिन में आपने बहुत तकलीफ किया, पूरे साल के 200 दिन आपने बहुत तकलीफ किया, बहुत ट्रबल में आप रहे, और नेक्स्ट ईयर जब हुआ तो शुरुआत के 50 दिन में ही उस 200 दिन को, उस 200 दिन के ट्रबल को आप ब्रेक कर जाते हैं। यानी कि आप 50 दिन में ही उस ट्रबल को सॉल्व कर लेते हैं। साल के 200 दिन में आपने जितना ट्रबल झेला, अगले साल के शुरुआत के 50 दिन में ही वो ट्रबल को आप तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और उसके ऊपर खुशहाली से बैठ जाते हैं। दैट इज, अब आप गोल्डन क्रॉस ओवर, आपका गोल्डन टाइम शुरू हो गया, क्योंकि 200 दिन के मुसीबत को आपने सिर्फ 50 दिन में ही सॉल्व कर लिया नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या है, 50 डे का जो एसएमए होता है, अगर जब वो 200 एसएमए को ब्रेकआउट करता है, क्लोज करता है, उसको कहा जाता है गोल्डन क्रॉस ओवर। बात समझ में आई, क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन क्रॉस ओवर। अब चूंकि ये तो सीखने वाली बात है, तो उम्मीद है ध्यान नहीं दिया होगा लोगों ने, ठीक है। गोल्डन क्रॉस ओवर, देखिए गौरव जी ने लिखा ओके सर, यानी ये समझ गए, ओके सर, थैंक यू, आपको समझ में आ गया गौरव जी, बहुत बहुत बधाई। अभी जो मैंने स्क्रीन पे लिखा था समझ में आया था ना। समझ में आ गया था ना।
क्लियर? कोई बोलना चाह रहे, कुछ पूछना चाह रहे थे? अभी लगा जैसे किसी का आवाज आ रहा है। हाँ, धर्मेंद्र जी ने लिखा है डायरी में नोट कर लिया। ओके, कभी भी इस चीज को अप्लाई है, इसी तरह आपका जीवन देखिएगा आसान लगने लगेगा। कैसे? कि आपने अरे पिछले मुसीबत को तोड़ के आप खड़ा हो गए ऊपर, तो इसका मतलब क्या? आगे जो भी होगा आपको बहुत अच्छा मूवमेंट, आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को और समझने को मिलेगा, है कि नहीं? देखने को और समझने को मिलेगा। यानी कि आप कभी भी बड़ी मुसीबत को अगर छोटे समय में ब्रेकआउट कर जाते हैं, तोड़ देते हैं, तो आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। तो ये जो स्टॉक्स है ना, KRBL, ये GCO हो गया। इसमें आप यूज करके देखिएगा, ये चीजें आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और आप कभी भी देखिएगा इस चीज को, आपको पता चलेगा किसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। ठीक है? ऐसे ही बैठे बैठे सोचा चलिए बात करते हैं आप लोगों से, तो बात कर लिया। अच्छा लगा तो उंगली ऊपर, खराब लगा एकदम बेकार, रद्दी, सड़ा हुआ एकदम, ये राम घटिया कहाँ से आ जाता है, ऐसे टाइप का फीलिंग आता है, तो फिर उंगली डाउन, फिंगर डाउन। ठीक है? और रिस्पॉन्ड, इस बात को याद रखिएगा, रिस्पॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है ना, क्योंकि ऐसे तो हम लोग भारतीय लोग हैं, हम लोग लेना जानते हैं, हम लोगों ने जीवन में लो अक्षर पढ़ा है। मेरे घर में बचपन से सुनता आया हूँ कि भारत का लोग जो है खाली लो ही अक्षर पढ़ता है। लो लो दो मत, खाली लो, है ना? जितना ले सकते हो ले लो, देना नहीं है, थैंक यू भी नहीं देना है। अरे वाह, खर्चा नहीं करना उसको। हम लोग के किताब में जो है दो अक्षर है ही नहीं, सिर्फ लो अक्षर पड़े हैं। लोफर, लोफो, लो से लट्टू, लो से लड्डू, लो से लोफर, ऐसे टाइप। क्या एक मैसेज आया है, ये देखिए फिंगर ऊपर का एक आ गया मैसेज। चलिए बढ़िया। तो ठीक है, इसी तरह बीच बीच में आता रहूंगा, फिर मिलता रहूंगा आप लोगों से, है कि नहीं? चलिए क्लोज करता है। बताइएगा आप लोग, आप मुझे बताइए किस किस में आया गोल्डन क्रॉस ओवर, मुझे व्हाट्सअप करिए जल्दी से, किस किस में आया गोल्डन क्रॉस ओवर। 11 बजे रात तक में मुझे भेजिए तो जल्दी से। 11 बजे रात, 10:21 पर सेशन क्लोज कर रहा हूँ। 11 बजे रात तक में भेजिए कि आज गोल्डन क्रॉस ओवर किस किस में हुआ है। जल्दी 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 भेजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ, आपका समय शुरू होता है अब। भेजिए 11 बजे रात तक, अभी मैं सेशन क्लोज करता। और जो ना भेजे फिर क्रिया दे दूंगा, याद रखिएगा, है ना? भेजिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्लोज करता हूँ।